हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करंट एजुकेशन प्यार में। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी जो फोर्थ ग्रेड एग्जाम में लिए इंपॉर्टेंट है, आपके 10 नंबरों की आने वाली है। जिसमें हम पहले देखेंगे इंडिया पॉलिटी, बाद में देखेंगे राजस्थान पॉलिटी। आपको इस पॉलिटी के इस सेशन या इस क्लास या इस चैनल पे पॉलिटी के अगर ट्यूशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बाहर चले जाए, मैं क्लास में कराऊंगा तो आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि हमारे जो पटवार एग्जाम में राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा, प्रूफ में वीडियो जाकर देख लेना। तो हम देखेंगे पहले इंडिया पॉलिटी के आपके ओनली इतना ही दे रखा है कि संविधान का परिचय, ठीक है, आधारभूत लक्षण, ठीक है। हम पहले ये देखेंगे जो संविधान बना था उसके आधार पर जो मेन मुख्य मुख्य बातें हैं उसी के आधार पर क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आराम से क्लास को देखना है, लास्ट तक वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अन्य जानकारी के लिए हमारे कट ऑफ कितनी रहेगी पटवार की या अन्य कोई जानकारी के लिए हमारे जो वीडियो दे रखा है उसमें जाकर चेक कर लेना कि पटवार की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करना कि किस प्रकार क्या क्या करना है, ठीक है। तो हमारे आज संविधान की देखेंगे हम, भारतीय संविधान का बारे में, ठीक है। आपकी टॉपिक दे रखा है भारतीय संविधान का परिचय और हमने थंबनेल पे लगा रखा है भारतीय संविधान का परिचय, ठीक है। हम ज्यादा तौर पर ना चलते हुए पहले ये देखते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में पहले बार मांग किसने की थी, यानी भारतीय संविधान की मांग किसने की थी या संविधान संविधान की मांग किसने की थी। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि संविधान संविधान की मांग किसने की थी, ठीक है। यानी आपके इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, आपको नॉर्मल चलना है, जो बेसिक बातें हैं ना वही आएंगी, ठीक है। तो आपको पता है संविधान की मांग किसने की थी, तो आपको याद रखना चाहिए पहले संविधान की मांग या संविधान सभा की पहले मांग किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक करते हैं। कब करते हैं, यानी बाल गंगाधर तिलक साहब करते हैं, कब करते हैं, बाल गंगाधर तिलक करते हैं, कब करते हैं, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या की जाती है, संविधान सभा की मांग की जाती है, ठीक है। डेट याद है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको मैं इसी के आधार पर एमसीक्यू बनाना है। अगर आपके संविधान में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि संविधान सभा की मांग किसने की थी, यानी सबसे पहले किसने की थी, आप यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर लेना, सबसे पहले किसने की थी। तो आपका अगर ऑप्शन आता है बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में संविधान के आधारभूत लक्षण, अगर आपके वो आर्टिकल वगैरह वो देते हैं ना तो बात अलग थी, बल्कि आपके संविधान की आधारभूत परिचय संविधान का परिचय दे रखा है, इसके बारे में आपको जानने के लिए बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, बात समझ आ गई। अब अगर आपका दूसरा मैं पॉइंट लिखाऊं तो महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग कब की थी, यानी महात्मा जी गांधी जी ने क्या की थी, यानी महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की मांग कब की थी। यानी महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग कब की थी, तो महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी 1922 ईस्वी में, ठीक है। यानी पहला संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक करते हैं 1895 ईस्वी में, ठीक है। और संविधान सभा की महात्मा गांधी जी संविधान सभा की मांग कब करते हैं, तो संविधान सभा या संविधान की मांग कब करते हैं, संविधान की मांग कब करते हैं, तो महात्मा गांधी संविधान की मांग कब करते हैं, तो 1922 में करते हैं, ठीक है। अब आपके सामने उस समय सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, तीसरा क्वेश्चन आता है, तो कांग्रेस पार्टी उस समय क्या थी, बड़ी पार्टी थी। अब कांग्रेस पार्टी ने, यानी कांग्रेस पार्टी उसमें क्या थी, बड़ी पार्टी थी। अब कांग्रेस पार्टी ने मांग कब की थी, मेरी कांग्रेस पार्टी कब मांग करती है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका जवाब होना चाहिए कांग्रेस पार्टी 1835 ईस्वी में क्या करती है, सॉरी 1935 ईस्वी में क्या करती है, पहले कांग्रेस पार्टी अपना मांग करती है, ठीक है। अब आपके सामने संविधान संविधान की मांग या संविधान सभा की मांग के लिए ये तीन स्टेटमेंट जाता है, जो शुरू को हम हिस्ट्री सॉरी पॉलिटी पढ़ते हैं ना, यानी पॉलिटी पढ़ेंगे ना शुरू, यानी सबसे पहले हम इंडिया पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपके तीन क्वेश्चन जहन में आएंगे। ये वैसे तो आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक आते हैं, स्वराज पार्टी मांग करती है 1928 में, या बाल गंगाधर तिलक बाद में गांधी जी करते हैं, स्वराज पार्टी करती है। फिर आपके साथ संविधान सभा की जो व्यक्तिगत मांग IMN रॉय ने साहब करते हैं, कब करते हैं, व्यक्तिगत मांग। अगर व्यक्तिगत मांग आती है ना आपके, यानी व्यक्तिगत मांग किसने की थी, व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत मांग MN रॉय साहब ने की थी, MN रॉय साहब ने, यानी व्यक्तिगत मांग MN रॉय साहब करते हैं, कब करते हैं, 1928 ईस्वी में, ठीक है। यानी आपके सामने ये चार पांच बातें मोस्ट इंपोर्टेंट है संविधान के बारे में, ठीक है। बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा इंडिया पॉलिटी में किस प्रकार से बन सकता है। तो आपको फोर्थ ग्रेड के लिए यहाँ से पॉलिटी से है ना, कि राजस्थान पॉलिटी हो इंडिया पॉलिटी हो, इस चैनल से आपको बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखो तो क्रिप्स मिशन
कब आया था। आपके सामने ये मैं ओनली स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एमसीक्यू एमसीक्यू आपको बनाना है। अगर आपके सामने ऐसा आता है क्रिप्स मिशन कब आया था, अब भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था, आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो आपका जवाब होना चाहिए 1942 ईस्वी में भारत में क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, आगे मैं आपके लिखूं तो अगस्त प्रस्ताव कब आता है, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव कब आता है, तो अगस्त 1940 में। ठीक है, आगे आपके सामने लिखा हुआ है तो कैबिनेट मिशन कब आता है, कैबिनेट मिशन कब आता है, तो 1946 में। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, आपके सामने इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है क्रिप्स मिशन कब आया था, आपका जवाब होना चाहिए 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, अगर आपके सामने अगला क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन आता है अगस्त प्रस्ताव कब आता है, तो 1940 में आता है। अगस्त प्रस्ताव संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है इस दिन। ठीक है, यानी इस दिन संविधान सभा की मांग को क्या कर लिया जाता है, यानी संविधान सभा की मांग को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। कौन लेके आया था अगस्त प्रस्ताव, नाम पूछे आपको, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब क्या लेके आए थे, अगस्त प्रस्ताव लेके आए थे, किसमें, संविधान सभा के। ठीक है, यानी संविधान के लिए कौन लेके आए थे, यानी संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब क्या लेके आए थे, अगस्त प्रस्ताव लेके आए थे। कब लेके आए, अगस्त 1940 में। संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा और पंडित जवाहरलाल लेके आए थे। ठीक है, यानी लेके आने वाले का नाम है ये। मोस्ट इंपोर्टेंट बात समझ में आ गई, यानी आपके सामने कोई किसी प्रकार क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सचेत रहना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ पॉपुलर क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन होने के मुझे तो नहीं लग रहा कोई चांस होंगे। ठीक है, गलत क्वेश्चन नहीं होंगे, आप आराम से बेधड़के से अपने पेपर को करके आना है। मैं टॉप जो पीछे आए हुए क्वेश्चन आरपीएस सीओजी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि संविधान सभा में कितने सदस्यों को चुनकर भेजा गया था। ठीक है, यानी संविधान सभा में बात करूं तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा में कितने लाख सदस्यों पर एक सदस्य चुन के भेजा गया था। तो आपको बता देना है कि संविधान सभा में कितने लाख सदस्यों सदस्यों में अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान सभा में या संविधान के बनाने के लिए या संविधान के लिए कितने लाख सदस्यों में एक सदस्य चुनकर भेजा गया था। ठीक है, यानी कितने लाख सदस्यों में से एक सदस्य चुन के भेजा गया था, तो आपका जवाब होना चाहिए 10 लाख में से एक सदस्य। ठीक है, यानी 10 लाख में से क्या है, एक सदस्य, यानी 10 लाख में से एक सदस्य, यानी 10 लाख की जनसंख्या में क्या होती है, एक सदस्य होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले चुनाव के लिए कुल कितने सदस्य गए थे, तो 389 सदस्य। ठीक है, 389 सदस्य, याद रख लेना 389 सदस्य, किसमें से 10 लाख में से एक सदस्य गया था, तब कुल कितने सदस्य हो गए थे, 389 सदस्य। ठीक है, यानी 389 सदस्य के क्या संविधान सभा में गए थे। ठीक है, यानी 389 संविधान सभा में क्या गए थे, सदस्य गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको सामने बताऊं तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि ब्रिटिश इंडिया से संविधान सभा में कितने सदस्य गए थे, ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश इंडिया से कितने कितने सदस्य, तो आपका जवाब होना चाहिए 2896। ठीक है, यानी कितने सदस्य गए थे, तो 2896, क्योंकि आपको पता है कि आगे बात आपके सामने यहाँ पे आती है। तो देशी रियासतों से कितने सदस्य थे, देशी रियासतों से कितने सदस्य थे, 93 थे, यहाँ सॉरी 96 नहीं थे, 93। ठीक है, यानी ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे, 296 सदस्य थे, और देश रियासतों से कितने सदस्य थे, 93 सदस्य थे। ठीक है, यानी आपके सामने ब्रिटिश इंडिया के ऐसे आते हैं कि विधानसभा ब्रिटिश इंडिया से कितने सदस्य गए थे, तो आपको बता दें 296 सदस्य गए थे। ठीक है, अगर आपके सामने देश रियासत विधानसभा में कितने सदस्य गए थे संविधान के लिए, तो 93 सदस्य गए थे। ठीक है, बात समझ आ गई। अगर आपके सामने और टफ क्वेश्चन बनाना चाहे ना, तो ये क्वेश्चन दे सकता है आपको,
यानी आपके सामने अगला अगला टफ क्वेश्चन बनाना चाहिए ना, तो आपके सामने ये दे सकता है वो। यानी संविधान सभा जब बना रही थी उसमें कितनी चीफ मिनिस्ट्री थे, ठीक है, यानी हमारे चार चीफ मिनिस्ट्री से कितने थे, चार थे, ठीक है। यानी चार कितने थे हमारे चीफ मिनिस्ट्री थे, चार कौन कौन सी, ए बी सी और डी, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। बी का बलूचिस्तान, ठीक है। सी का कुर्ग, और डी का, सी का कुर्ग, डी का दिल्ली। यानी उसमें हमारे संविधान जो बन रहा था उसमें चार की चीफ मिनिस्टर थे, और जिसमें नाम बात करें तो कितने थे, चार थे, 246 थे, चार सदस्य इससे भी चुन के गए थे, ठीक है। यानी आपको ब्रिटिश इंडिया के कुल 296 सदस्य थे, उसमें बात करें 292 तो देसी 292 ब्रिटिश इंडिया से थे, चार चीफ मिनिस्टर से थे, ठीक है। यानी चार सदस्य यहाँ से गए थे और चार 292 यहाँ से थे, कुल 396 थे, और 93 किस से थे, देसी रियासतों से थे, ठीक है। देसी रियासतों से कितने थे, 93 थे, ठीक है। समझ में आ गई। एक आपके सामने ये आता है, अगला क्वेश्चन बताऊं तो, यानी मैं इसी आपके वन लाइनर क्वेश्चन के आधार पर सभी करा दूंगा, ठीक है। यानी पहला चुनाव कब होता है, संविधान सभा का पहला चुनाव कब होता है, तो आपको बता देना जुलाई अगस्त 1900, जुलाई अगस्त 1946, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसमें कांग्रेस की कितनी सीटें थी, ठीक है। यानी उसमें चुनाव होता था, कांग्रेस की कितनी सीटें थी, 208 सीटें कांग्रेस की थी, बल्कि मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी, 73 सीटें किसकी थी, 73 सीटें किसकी थी, मुस्लिम लीग की थी, ठीक है। यानी 73 सीटें मुस्लिम लीग की थी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यानी संविधान सभा जब बन रही थी उसमें उसमें कितनी महिलाएं थी, ठीक है। यानी मोस्ट क्वेश्चन लगा लेना फोर्थ ग्रेड वालों, 19 से 22 तारीख के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ये याद रख लेना, ठीक है। यानी संविधान सभा जब बन रही थी कितनी महिलाएं थी, क्योंकि ये क्वेश्चन किसमें है, जेल प्रेरी का एग्जाम हुआ था ना, ये जेल प्रेरी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है, ठीक है। यानी संविधान सभा में महिलाएं कितने महिलाएं चुन के गई थी, तो 15 महिलाएं थी हमारी, ठीक है। यानी 15 महिलाएं संविधान सभा में क्या जाती है, चुनकर जाती है, ठीक है। यानी 15 महिलाएं क्या जाती है संविधान सभा उसमें चुनकर जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, तो अगला क्वेश्चन आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो, गांधी जी व जिन्ना ने दोनों ने संविधान में, संविधान सभा में या संविधान बनाने में भाग नहीं लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी आपके सामने आता है गांधी जी व जिन्ना ने दोनों ने संविधान सभा या संविधान में भाग नहीं लिया था, ठीक है। यानी जिसमें संविधान बन रहा था, जिसमें संविधान सभा चुनाव हो रहा था, जिसमें संविधान सभा की जो भी है जितनी भी बातें थी उसमें क्या थी, गांधी जी और जिन्ना ने दोनों ने क्या नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी संविधान सभा में क्या लिया, दोनों ने क्या नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था, ठीक है। और उसमें संविधान सभा कितनी महिलाएं चुन के गई थी, तो 15 महिलाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक आपके सामने अगला क्वेश्चन यही आता है कि उसमें चुनाव चुनाव की प्रणाली किस प्रकार की थी, तो आपको बता देना है अनुपात, यानी अनुपातिक प्रणाली का क्या होता,
चुनाव हुआ था, ठीक है। अगर आपके सामने इस प्रकार आता है कि उसमें दलित महिला कौन थी, यानी संविधान सभा में पहली चुनकर आए जाने वाली दलित महिलाएं कौन थी, तो आपको बता देना है पहली दलित महिलाएं, पहली दलित महिला। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि पहली दलित महिलाएं कौन थी, तो दक्षिणी वेला में बतानी है, ठीक है। यानी पहली दलित महिलाएं कौन थी, दक्षिणी, यानी पहली ये क्या थी, पहली दलित महिलाएं थी, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और ये भी आता है कि संविधान सभा के बीच में इस्तीफा किसने दे दिया था, ठीक है। यानी बीच में इस्तीफा किसने दिया था संविधान सभा में, तो आपको बता देना है तेज बहादुर सप्रू थे, उसमें क्या थे, तेज बहादुर सप्रू ने क्या दिया था, बीच में इस्तीफा दे दिया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बातें इसमें। आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि पहले संविधान सभा क्या होते हैं, यानी इस दिन क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, ठीक है। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि संविधान सभा की बनती तैयार होती है, जितने सदस्य आते हैं, यानी आपको मैंने बताया था कि, यानी आपके सदस्य मैंने बताया था कि 89 सदस्य क्या आते हैं, चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, ठीक है। यानी 10 लाख पर एक सदस्य को भेजा जाता है, ठीक है। चुनाव होते हैं जुलाई और अगस्त 1946 में चुनाव होते हैं। अब चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास सीटें हो जाती है 208 सीटें, और मुस्लिम लीग के पास 73 सीटें थी। अगर आपको निर्दलीय पूछे ना, यानी निर्दलीय सीटें कितनी थी, निर्दलीय सीटें बता रही 8 सीटें थी, ठीक है। यानी आपके सामने कोई किसी प्रकार का जवाब आता है तो आपको करके आना है, ठीक है। आगे की बात करूं तो संविधान सभा में महिलाएं कितने चुन के गई थी, या संविधान सभा में महिलाएं कितने जीत के गई थी, तो आपका जवाब होना चाहिए 15 महिलाएं संविधान सभा में जीत के गई थी, ठीक है। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि जो जेल प्रहरी का एग्जाम होता है अप्रैल में, उसमें ये क्वेश्चन है आया हुआ है, ठीक है। आगे की बात करूं तो जेत शत्रु और इस्तीफा दे दिया था, यानी जेपी शत्रु के सामने नाम जेपी नाम से भी आ सकता है, जेत शत्रु ने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, चुनाव जीत के गए थे, बल्कि इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया था, बीच में इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। आगे की बात करूं तो गांधी जी और जिन्ना दोनों क्या थे, ये मुस्लिम लीग का सदस्य सबसे बड़ा था, और गांधी जी हमारे आपको पता ही, इन्होंने दोनों ने क्या दिया था, संविधान सभा में भाग, चुनाव में भाग नहीं लिया, संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो उसमें चुनाव, विधान सभा का चुनाव किस प्रकार पद्धति होता है, तो अनुपातिक प्रणाली चुनाव से होता है। पहली माली दलित महिला कौन थी, तो दक्षिणी वेलालोकन थी, क्या थी, पहली दलित महिला थी, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी पहली एक आपके सामने अगर वो आते हैं रियासतों वाली, तो एनी मस्क्रीन बता देना कि रियासतों से क्या थी, एनी मस्क्रीन थी, ठीक है। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आने के 100% चांस रहेंगे। बात समझ आ रही है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बिल्कुल आपको बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। यानी संविधान के परिचय से या संविधान से यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना, तो आपके सामने यहाँ से क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको मैंने लगभग 17-18 मिनट लिया है, ठीक है। 17-18 मिनट आराम से आपने पढ़ा होगा, तो आपको मान के चलना है कि 17-18 मिनट में आपने एक क्वेश्चन कर लिया। अगर आपके सामने यही दे रखा आपके सिलेबस में संविधान का परिचय, संविधान का परिचय, अब संविधान के परिचय में आप क्या पढ़ोगे, संविधान का परिचय यही आता है, ठीक है। आगे आपके दे रखे आधारभूत लक्षण, आधारभूत लक्षण, ठीक है। संविधान का परिचय आपका कहां तक चलेगा, तो आप मान के चल रहा है कि संविधान का परिचय आपका, इसके बाद हमारी जो हम देखें अगला क्वेश्चन का सवाल बैठकों के बारे में देखेंगे, समितियों के बारे में देखेंगे, और अब कुछ आपको मान लीजिए सीधा फैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बार बार देखने हैं, आराम से इस वीडियो को दोबारा देखना है, 3 बार देखना है, वो तो आराम से आपका क्या हो जाएगा, ये टॉपिक आधारभूत परिचय, और आप एक क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आपको क्या कर लोगे, इससे हल कर लोगे, ठीक है। तो आपके लिए कल अगला वीडियो तो संविधान का परिचय दूसरा वीडियो रहेगा। हम लगभग संविधान का परिचय, संविधान की पॉलिटी की जो 5 में से 5 नंबर लाने की कोशिश लगभग आपकी 10 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, और 10 वीडियो में राजस्थान पॉलिटी रहेगी, ठीक है। और कुछ हम जीके कर रखे हैं, और अन्य कोई आपके सामने आयोग या राजस्थान पुलिस के बारे में हम सोच रहे हैं कि बड़ी क्लास लेके राजस्थान पॉलिटी के लिए, तो ठीक है। जय हिंद, जय भारत।